ओम नमो नारायण। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अपने स्थान पे कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर की चांटिंग कर रहे होंगे। ईश्वर सब पे अपनी दया दृष्टि रखे, ईश्वर अपनी कृपा सब पे रखे और सब प्रसन्न चित रहे, यही मेरी कामना है। आज का जो विषय है वह है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसे नज़रिया है हमारा किसी चीज़ को देखने का, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। हम उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं जैसा हमारा स्वभाव होता है। इस विषय को लेकर मैंने एक कथा सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कहा चलो आज इस विषय के बारे में चर्चा की जाती है। एक बार द्रोणाचार्य जी ये अपनी सभा में बैठे होते हैं और बोलते हैं भीष्म पितामह को कि आप जाइए और इस संसार से कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाइए। द्रोणाचार्य बुरा व्यक्ति कहते हैं गुरु जी में है कि एक बुरा व्यक्ति जो आपकी सृष्टि में आपकी दृष्टि में होगा वो आप ढूंढ के लाइए। उन्होंने भेज दिया और फिर दुर्योधन को भेजा कि सबसे अच्छा व्यक्ति तुम ढूंढ के लाओ। दोनों निकल पड़े। ढूंढते हुए द्रोणाचार्य ने कहा कि बड़ी देर होगी, अभी तक आया नहीं, बड़ी देर होगी, कोई आया नहीं। 2-3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए। फिर दुर्योधन आया, कहते मुझे तो बड़ा इतना ढूंढा, पूरा संसार ढूंढा, मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। और दूसरा भीष्म पितामह कहते मुझे तो कोई खराब व्यक्ति ही नहीं मिला, कि संसार में सब अच्छे ही थे, किसी ने कोई मुझे अवगुण दिखाई नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसे क्या सीख मिले कि जैसे मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, अब दुर्योधन के मन में बुरे भाव थे, उसको हर दुनिया ही गलत दिखाई देती थी। चोर को सब चोरी दिखाई देते हैं और अच्छे व्यक्ति के मन में भाव है अच्छा, तो उसे दूसरे के प्रति कोई बुराई दिखाई नहीं देती। ऐसे हमें अपना मनुष्य का जीवन करना है कि हमें अपने जीवन के अंदर अच्छे भाव रखने हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ भाव ही हैं जो मनुष्य के जीवन में अहमियत रखते हैं। हमें उस भाव को जागृत करना है कि अच्छे भाव हमारे मन में आए, किसी के प्रति घृणा का, करुणा का, ये बुरे जो विचार होते हैं, ऐसे विचार हमारे मन में ईश्वर दे ना पाए, हमारे भाव में विचार आए ना, ऐसी हमें ईश्वर से इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि हमारे किसी के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव ना आए, ईर्ष्या का भाव ना आए। हमेशा करुणा का, दया का, ममता का जो भाव है वो हो, और ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम का भाव है वो हमेशा जीवित ही रहे और बढ़ता जाए। इसमें हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए कि ईश्वर के जो भाव है उसके प्रति हमारा और बढ़ता जाए, और ईश्वर की चांटिंग हम करते रहे और अच्छे लोगों के संपर्क में आए हैं, और ईश्वर की दृष्टि में हमें जो हमारे जो बुरे कर्म हैं, जो हमारे गलत हमसे हो जाता है, जब हम कुछ कर देते हैं तो ईश्वर हमें उसकी सही राह दिखाए, ऐसी हमारी कामना। ये कथा मुझे बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने कहा चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि दृष्टि हमें अपनी अच्छी रखनी है। हम अगर किसी को गलत सोचेंगे, हमारे घर में गलत विचार होंगे, तो हमें दृष्टि भी, संसार भी गलत ही दिखाई देता है। तो अपने विचारों को अच्छा कीजिए। इस भव सागर को पार करने के लिए हमें विचार अच्छे चाहिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन जो है वो सफल होगा, और ईश्वर की जो प्राप्ति करनी है हमें, वो हमें अच्छे कर्मों और अपनी आत्मा को शुद्ध करके ही मिलेगी। हमारी जो आत्मा दूषित हो जाती है ईर्ष्या, द्वेष से, जलन से, ये प्रभु को पसंद नहीं है। और प्रभु तक पहुंचने के लिए हमें निर्मल, साफ, ऐसी पवित्र आत्मा चाहिए, और उसको पाने के लिए हमें अपने भावों को हमें काम करना पड़ेगा। और भाव जो हैं वो मनुष्य के जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। उस भावों को आप पहचानिए
और ईश्वर की चैंटिंग करते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। यही मेरी आपसे कामना है। आप सब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ओम नमो नारायण।